पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है फिटर थ्योरी का कि जलाऊ लकड़ी से होने वाली आग का वर्ग क्या होता है। फिटर थ्योरी का क्वेश्चन है व्हाट इज द क्लास ऑफ द फायर कोस्ड बाय फायरवुड। जलाऊ लकड़ी से होने वाली आग का वर्ग होता है क्लास ए फायर। जो जलाऊ लकड़ी होती है इससे जो आग लगती है ना, इसे क्लास ए फायर कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूरा का पूरा मॉडल पेपर याद करना है आपको। टोटल 75 MCQ है इसके अंदर और चारों सब्जेक्ट मैंने कवर किए हैं। ट्रेड फिटर थ्योरी है, इंप्लॉयबिलिटी स्किल है, WC के क्वेश्चन है और इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी क्वेश्चन है। तो जिनका भी ITI का दोस्तों फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा इस बार, तो उसमें फिटर ट्रेड का यही पेपर आने वाला है। तो पूरा पेपर एग्जाम से पहले रट लेना क्योंकि यही पेपर देखने को मिलेगा। स्किप नहीं करना है आपको एक भी क्वेश्चन, एक भी प्रश्न को स्किप मत करना। जो प्रश्न स्किप कर दोगे वही पेपर में आ जाएगा, बाद में पछताओगे। इसलिए लास्ट क्वेश्चन तक पूरा वीडियो देखिएगा और 75 के 75 क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? विच रिवेट इज यूज इन हैवी स्ट्रक्चर्ड वर्क। जो हैवी स्ट्रक्चरल वर्क जो होता है, भारी संरचनात्मक कार्य, इसमें किस रिवेट का यूज होता है? रिवेट का नाम बताना है। तो इसमें पेन हेड रिवेट का यूज होता है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, इसलिए फटाफट से सारे क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम धातु का रंग क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा। जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है उस लैंग्वेज में प्रश्न याद कर लेना। एल्यूमिनियम धातु का रंग कैसा होता है? तो ये सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सारे क्वेश्चन करेंगे, पूरा पेपर देखना है आपको, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? पाउडर मेटलर्जी तकनीक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है? पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कार्बाइड सामग्री का निर्माण होता है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो फिटर ट्रेड थ्योरी है ना, उसमें बिल्कुल ये क्वेश्चन आएगा आपका पेपर में। दो मेटिंग भागों के बीच मौजूद ढीलेपन या जकड़न के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या होता है? दो मेटिंग भागों के बीच ढीलेपन या जकड़न के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द होता है फिट। क्या होता है? फिट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राउंड बार केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग होता है? विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। राउंड बार को केंद्र को चिन्हित करने के लिए हम जेनी कैलिपर का यूज करते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉर्नर पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? विच चीजल यूज फॉर स्क्वेयरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए हम डायमंड पॉइंट छेनी का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी असेंबली तकनीक रिवेटिंग विधि के समान होती है? विच असेंबली टेक्निक इज सिमिलर टू रिवेटिंग मेथड। कौन सी असेंबली तकनीक रिवेटिंग विधि के समान होती है? रिवेटिंग विधि के समान जो है ना, वो पिनिंग जो होती है वो पिनिंग हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा एक बार। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस शीतलक का उपयोग किया जाता है? विच कूलेंट इज यूज फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस शीतलक का उपयोग होता है? तो आप कहोगे ड्राई एयर जेट का। ये जो कास्ट आयरन होता है इसमें ड्रिलिंग के लिए शीतलक में ड्राई एयर जेट का उपयोग होता है। शीतलक का जो ड्राई एयर जेट होता है ना, शीतलक के रूप में यूज होता है। किसमें यूज होता है? कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है? विच मेटल इज रेजिस्टेंट टू मैनी टाइप्स ऑफ एसिड्स। कौन सी धातु है? तो ये लीड है। लेड जो है ना, लेड जो है ये कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ब्लास्ट फर्नेस से कौन सा लोहा प्राप्त होता है? विच आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से पिग लोहा जो है वो प्राप्त होता है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। डाई सीकिंग कार्य के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? विच फाइल इज यूज फॉर डाई स्नीकिंग वर्क। डाई सीकिंग कार्य के लिए रिफ्लेयर फाइल का यूज होता है। ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोल्डर के लिए किस सामग्री मटेरियल का उपयोग किया जाता है? व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर सोल्डर। सोल्डर के लिए शुद्ध धातु या मिश्र धातु, प्योर मेटल और एलॉय का यूज होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूरा मॉडल पेपर याद कर लेना है। ITI का जो फर्स्ट ईयर का इस बार जो एग्जाम होगा ना, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का जो आपका फिटर का एग्जाम होगा उसमें यही मॉडल पेपर पूछा जाएगा। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। फर्स्ट ईयर फिटर एग्जाम में यही मॉडल आने वाला है, यही मॉडल पेपर। तो इसलिए इस मॉडल पेपर में टोटल 75 MCQ क्वेश्चन हैं, जिसमें मैंने ट्रेड फिटर थ्योरी के क्वेश्चन लिए हैं, ES के भी क्वेश्चन हैं, WC के भी क्वेश्चन हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी क्वेश्चन हैं। टोटल 75 क्वेश्चन हैं और 150 नंबर का मॉडल पेपर है। तो लास्ट में स्कोर भी बताना कि 150 में से कितना स्कोर आपका बना है। और पूरा क्वेश्चन पेपर लास्ट तक देखना, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। जो स्किप कर दोगे ना क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, बाद में पछताओगे। इसलिए पूरा का पूरा 75 क्वेश्चन आपको देखना है और रट लेना है सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है? हाउ द साइज ऑफ ड्रिल बिट इज मेजर्ड। ड्रिल बिट का साइज लैंड के बीच, बिटवीन द लैंड्स, इसके द्वारा मापा जाता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेंट स्निप्स। बेंट स्निप्स का उपयोग क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ बेंट स्निप्स। तो इसका यूज होता है सर्कुलर कट के लिए। सर्कुलर कट के लिए बेंट स्निप का यूज होता है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग आवश्यक स्थान पर स्क्राइब करने के लिए उपयोग होता है? विच पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज टू स्क्राइबर एट रिक्वायर्ड पोजीशन। तो ये होता है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के लिए। यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का भाग जो है ना, वो आवश्यक स्थान पर स्क्राइब करने के लिए उपयोग किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मोटी सीड्स को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ टूल यूज टू कट थिकर सीड्स? तो इसका नाम होता है लीवर सीयर। मोटी सीड्स को काटने के लिए उपयुक्त उपकरण का नाम है लीवर सीयर। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपका किस स्क्रू थ्रेड में केस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? तो ये BSW धागा, BSW थ्रेड में रूट को जो है ना क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंपल मशीन? एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात होता है एफिशिएंसी बोलते हैं इसको, एफिशिएंसी, दक्षता जिसको हिंदी में कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन अभी मैंने करवाया है ना, ये आपका WC का क्वेश्चन है, WC का। अगला क्वेश्चन भी WC का है। क्वेश्चन है 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। 0.456 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 45.6% आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। WC का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस तापमान पर कोई ठोस द्रव्य में पिघलता है? व्हाट इज नोन फॉर द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड? ये भी आपका क्वेश्चन WC का क्वेश्चन है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। तो इसको बोलते हैं गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं इसको। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका ES का क्वेश्चन है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है? विच वन इज नॉट एन आर्टिकल? देखिए आर्टिकल होता है हमारा ए होता है, एन होता है और दा होता है। ये तीनों क्या होते हैं? ए एन दा, ये आर्टिकल होते हैं। इन जो होता है वो कोई आर्टिकल नहीं होता, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इन जो है कोई आर्टिकल नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। मिक्स क्वेश्चन है फीटर थ्योरी के, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, WC के और ED के। अगला क्वेश्चन है शिक्षुता का वजीफा किस पर आधारित है? ये भी ES का क्वेश्चन रहेगा। शिक्षुता का वजीफा जो है ये शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर आधारित होता है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ES का है, कौन सा फॉर्मूला सही है? विच फॉर्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिफाई द क्वालिटी? क्वांटिफाई द क्वालिटी का सही फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर P/Q, ये होता है सही फॉर्मूला। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है ES का, कौन एक साइबर अपराध है? विच वन इज ए साइबर क्राइम? ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है ये एक साइबर क्राइम है, साइबर अपराध। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिर की सुरक्षा किसके माध्यम से की जाती है? हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रू, हेलमेट लगाकर, हेलमेट से सिर की सुरक्षा होती है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ES के क्वेश्चन चल रहे हैं ये। एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है क्या कहलाती है? ए वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स ए लैपटॉप टू द इंटरनेट इज कॉल्ड। एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है उसको हम वाईफाई बोलते हैं, वाईफाई। ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है एक ईमेल शिष्टाचार कौन सा होता है? ईमेल शिष्टाचार होता है ईमेल या को छोटा रखना, कीप ईमेल शॉर्ट, ईमेल को छोटा रखना एक शिष्टाचार ईमेल का उदाहरण है। डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन आपको याद करना नहीं है, रटना है, क्योंकि ES के क्वेश्चन रटने से ही काम होगा। जितना हो सके रट लेना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। अगला क्वेश्चन, राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खालिस्तान में मजा आता है। राहुल इंजॉयज डैश विद हिज पेट डॉग। राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में मजा आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? खेलना। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस? ES के क्वेश्चन है ये। बीइंग लेजी, आलसी होना, ये व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार, कौन एक सोशल नेटवर्किंग साइट होती है? विच वन इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट? तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा हो जाएगा। लोटस नोट्स ये नहीं होगा, मोजिला तो एक वेब ब्राउजर है ये भी नहीं होगा, आउटलुक एक्सप्रेस ये भी नहीं होगा। बचा क्या? फेसबुक एक क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया जिसको वर्तमान में X के नाम से जाना जाता है, इसके बाद हमारा इंस्टाग्राम हो गया, ये भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। यूट्यूब हो गया जिसपे आपको मैं पढ़ाता हूँ, ये माध्यम भी क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, व्हाट्सएप भी एक क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्नैपचैट भी सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोलने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाता है? इसको हम वेब ब्राउजर कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ES के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये भी ES का क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। द एक्सपेंशन ऑफ रैम इज कॉल्ड, रैम का विस्तार, रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सी ऑप्शन राइट होगा। एक होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी, एक रैम होता है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, एक होता है रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है जब आप अपना बायोडेटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे किस रूप में भेज रहे होते हैं? When you send your resume through email, you are sending it in the form of attachment। जब भी हम अपना बायोडेटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं ना, उसे हम अटैचमेंट के रूप में भेजते हैं। आपने देखा होगा जो ईमेल हम करते हैं ना, उसमें हमें कोई भी बायोडेटा भेजना होता है या कोई फाइल भेजनी होती है तो हम उसके साथ में अटैच कर देते हैं, अटैचमेंट करके उसको सेंड करते हैं ईमेल में। वही पूछ रहा है, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है, आपको इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो सभी प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार फटाफट से सभी के सभी एक साथ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और इस क्लास को, इस मॉडल पेपर को सभी दोस्तों तक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इससे आपकी दोस्त की मदद होगी। अपने सभी दोस्तों की मदद करने के लिए दबा के इस
मॉडल पेपर को शेयर कीजिए, हर ग्रुप में शेयर कर देना। रोजाना आपको ITI की वीडियोस देखनी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये इसका, व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? विच चार्ट इज यूज टू रिकॉर्ड द स्किल ऑफ द ऑपरेटर इन प्रैक्टिस? व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए हम प्रदर्शन चार्ट, परफॉर्मेंस चार्ट का उपयोग करते हैं। राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? फिटर थ्योरी का क्वेश्चन है ये, फिटर थ्योरी का, ठीक है। विच फाइल हैज द पैरेलल एजेस थ्रू आउट द लेंथ? तो ये हैंड जो लाइफ होता है ना, हैंड फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रिफ्ट इन रिवेटिंग ऑपरेशन? रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य होता है रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीट के चौकोरपन की जांच करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। नेम द टूल यूज टू चेक द स्क्वायरनेस ऑफ ए सीट। सीट के चौकोरपन की जांच करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर उपकरण का उपयोग करते हैं। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है घटक के किनारे से गड़गड़ाहट और तीखेपन को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम क्या होता है? घटक के किनारे से गड़गड़ाहट के और तीखेपन को हटाने के लिए उस ऑपरेशन का नाम होता है चैम्फरिंग होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यही मॉडल पेपर आपसे पूछा जाएगा। ITI का जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा ना, फिटर ट्रेड का, उसमें यही मॉडल पेपर आने वाला है। तो ये 75 MCQ का जो मॉडल पेपर है, इसको पूरा रट कर जाना है आपको एग्जाम देने, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 mm के ढलवा लोहा रोड को टर्न करने के लिए स्पिंडल की गति ज्ञात करें यदि काटने की गति 15 m प्रति मिनट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 119.3 RPM हो जाएगा इसका आंसर। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। रट लेना है आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन छपेगा पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस बीयरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है? विच बीयरिंग विथस्टैंड लोड इन पैरेलल टू इट्स एक्सिस? तो ये होता है थ्रस्ट बीयरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या होता है? What is the name of the metal edge in an angle during welding and cutting operations? वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम होता है बेवल। क्या होता है? बेवल होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टूल का कौन सा कोण ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है? तो ये होता है साइड रिलीफ कोण। साइड रिलीफ कोण टूल का वो कोण है जो ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चेन का स्वरूप निश्चित करता है? विच फैक्टर डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ वायर इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर? तो यह कहता है चूड़ी का प्रकार और पिट्स, टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच। जो चूड़ी का प्रकार और पिट्स जो होता है ना, ये स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का वायर का चेन का स्वरूप निश्चित करता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। सारे के सारे प्रश्न रटना है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, स्किप एक भी मत करना प्रश्न, पूरा क्वेश्चन पेपर अटेंड करना, पूरा 75 का 75 क्वेश्चन देखना है आपको। क्वेश्चन क्या है अगला, खराद मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैक गियर यूनिट इन द लेथ मशीन? खराद मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य होता है स्पिंडल की गति कम करें, रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, रिवेटिंग फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। नेम द टूल यूज टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट इन रिवेटिंग। रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम होता है फुलेरिंग टूल। क्या होता है? फुलेरिंग टूल होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ 30H7/G6? 30H7/G6 की अभिव्यक्ति क्या होती है? फिट होती है। क्या होती है? फिट होती है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। रट लेना है सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं? वाई सरफेस प्लेट्स आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। ये दोस्तों विकृति को रोकने के लिए बने होते हैं अच्छी कास्ट आयरन से। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टोक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा होता है? विच इज इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टोक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टोक का एक अभिन्न हिस्सा जो है, इसको डायल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायल। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान होती है? विच सीट मेटल इज ईजीएस्ट टू जॉइंट एंड शोल्डर? तो ये होती है टिंड प्लेट। क्या होती है? टिंड प्लेट होती है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा ग्राइंडिंग व्हील में बांड की ताकत को इंगित करता है? विच इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील? तो ये करता है ग्रेड करता है। क्या करता है? ग्रेड। डी नंबर ऑप्शन ग्रेड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी साथी वीडियो देख रहे हो सभी प्यारे दोस्त एक बार लाइक कर दीजिए। इतना मेहनत कर रहा हूँ तो सभी एक बार लाइक कर दीजिए, दबा के शेयर कीजिए इस मॉडल पेपर को अपने दोस्त की मदद करने के लिए। ITI की रोजाना ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की सभी ट्रेड की फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, टेलीस्कोपिंग गेज से क्या नापा जाता है? व्हाट इज मेजर्ड विद टेलीस्कोपिंग गेज? टेलीस्कोपिंग गेज से हम छिद्र स्लोट और रिसेंसो मापते हैं। क्या मापते हैं? रिसेंसो। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर की सामग्री मटेरियल क्या होता है? व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सोल्डर? इसमें मटेरियल होता है शुद्ध धातु या मिश्र धातु, प्योर मेटल और एलॉय। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, वर्नियर हाइट गेज में मूवेबल जो का क्या उद्देश्य होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मूवेबल जो इन वर्नियर हाइट गेज? वर्नियर हाइट गेज में मूवेबल जो का उद्देश्य होता है, स्क्राइबर को होल्ड करता है। ये क्या करता है? टू होल्ड द स्क्राइबर। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है? विच ओर इज यूज टू एक्सट्रैक्ट जिंक? जस्ता निकालने के लिए हम केलेमाइन अयस्क का यूज करते हैं। कौन सा अयस्क का? केलेमाइन अयस्क का। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए हम ऑयल स्टोन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑयल स्टोन का। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक क्या होता है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? तो ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है पानी का क्वथनांक। गलनांक पूछ ले तो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री पे जमता है, 100 डिग्री पे वो उबलने लगता है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूरा का पूरा मॉडल पेपर फर्स्ट ईयर में, जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा, फिटर ट्रेड की बात कर रहा हूँ, किसकी? फिटर ट्रेड में फर्स्ट ईयर का पूरा 75 क्वेश्चन का यही पेपर पूछा जाएगा। तो सारा का सारा प्रश्न आपको रटना है, रट लो सारा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आपका पूछा जाने वाला है इस बार के फिटर ट्रेड के फर्स्ट ईयर के CBT एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? हाउ मैनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच? 1 इंच में टोटल 25.4 mm मिलीमीटर होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पे है, सॉरी 59 नंबर क्वेश्चन है ये। शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट? WC के क्वेश्चन चल रहे हैं अब, तो इसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी, दक्षता इसको बोला जाता है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी WC का क्वेश्चन है, इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन कौन सी हैं? व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स? मूलभूत इकाइयां हैं, एक तो लंबाई है, एक द्रव्यमान है, एक समय है। ये तीनों क्या है? मूलभूत इकाइयां, फंडामेंटल यूनिट्स इनको बोला जाता है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ड्राइंग का क्वेश्चन है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है। A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या होता है? व्हाट इज द ट्रिम्ड साइज ऑफ A4 शीट? A4 शीट का ट्रिम साइज होता है 210 गुना 297। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ES का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। आई मेड दिस केक, क्या आएगा खाली स्थान में? फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन लगाना है। माई सेल्फ आएगा, क्या आएगा? माई सेल्फ आएगा। आई मेड दिस केक माई सेल्फ। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने। क्या है ये वाक्य? वाक्य देख लेते हैं, रोहन डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो इसमें सही चिन्ह क्या आएगा? कोमा आएगा, अल्प विराम आएगा इसमें। रोहन के बाद क्या आएगा? अल्प विराम कोमा आएगा, डेविड के बाद भी कोमा आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देख लेते हैं, किस ओरिएंटेशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अभिविन्यास में, टेक्स्ट पार्ट में लंबाई वार प्रिंट मुद्रित होता है? तो ये होता है पोर्ट्रेट में। पोर्ट्रेट आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है? विच अमोंग दीज आर नॉट गुड मैनर्स वाइल ट्रैवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट? इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है? तो पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे धकेलें। ये एक परिवहन करते समय, सार्वजनिक परिवहन की यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार के गुण नहीं है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है? विच वन ऑफ दीज फ्रेजेज इज नॉट रिलेटेड टू ए टेलीफोन कॉल? कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है? मेकअप, यहाँ पे कॉल बैक, होल्ड ऑन, पिकअप, ये तीनों जो बातें हैं ना, ये तीनों जो वाक्यांश हैं वो टेलीफोन कॉल से संबंधित हैं। मेकअप जो है वो दोस्तों ये टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं होगा, ये आपका सौंदर्य से संबंधित है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बीच क्या कहलाता है? ये आपका 5 करोड़ से 10 करोड़ हो जाएगा। मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के बीच में होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, करिकुलम विटे को किस रूप में भी जाना जाता है? कैरिकुलम विटे को रिज्यूम के रूप में जाना जाता है, जिसमें हमारा पर्सनल डाटा होता है। क्या होता है? पर्सनल डाटा। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स भी बोल सकते हैं इसको, रिज्यूम इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनमें से कौन से दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है? विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल?
देखिए आधार कार्ड जो व्यक्तिगत पहचान जैसे कि आधार कार्ड ये जरूरी है, वीज़ा कार्ड जरूरी है, पासपोर्ट जरूरी है, ये तीनों ही जरूरी है अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करनी है, इंटरनेशनल ट्रैवल। पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल जो है ना, हमें कोई जरूरत नहीं होती इसकी अगर हमें यात्रा करनी है अंतर्राष्ट्रीय की। तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ईएस का। ईएस के क्वेश्चन चल रहे हैं। कट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? व्हाट इज ए शॉर्टकट की फॉर कट कमांड? कट कमांड के लिए होती है कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी के लिए होती है कंट्रोल प्लस सी, ठीक है, पेस्ट के लिए होती है कंट्रोल प्लस वी, और कंट्रोल प्लस ए किसके लिए होती है? किसी भी टेक्स्ट को ऑल सेलेक्ट करने के लिए, एक साथ सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए हो जाएगा, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी हो जाएगा, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सी से हम कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं खालिस्तान साथ कार्य करता हूँ। आई एम ए वेल्डर, आई वर्क विद वेल्डिंग टूल्स। मैं एक वेल्डर हूँ और मैं वेल्डिंग उपकरण के साथ कार्य करता हूँ। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुने। एक्सक्यूज मी, आई वुड, इसमें क्या आएगा? इंटरप्टिंग आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर से शॉर्टकट की का क्वेश्चन है। आपके रेज्यूमे के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? हमारे रेज्यूमे में मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए हम कंट्रोल प्लस यू का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रेखांकित कर रहा हूँ इस शब्द को, तो इसमें हम क्या किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस यू का, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होती है? डेबिट कार्ड विल हैव हाउ मेनी डिजिट नंबर्स? ईएस के क्वेश्चन है ये सारे। 16 अंकों की संख्या होती है डेबिट कार्ड में। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अक्षीय गति को क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड द एक्सियल मूवमेंट ऑफ स्क्रू इन वन कंप्लीट टर्न? एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अक्षीय गति को लेड कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा